तो चलिए सर, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर है मार्केट ट्रेंड्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस। ये सारा हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर 1 के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1। तो सर, हमारा जो चैप्टर 1 है वो है आपका मार्केट ट्रेंड्स। देखिए, मार्केट ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो सर, आपका जो मार्केट है ना वो 3 तरीके से बिहेव करता है। एक बार मैं आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे ले जा करके आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे tradingview.com, ये एक चार्टिंग वेबसाइट है। यहाँ पे आप चार्ट्स को रीड कर सकते हैं। तो ये जो है चार्ट, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है। सर, यहाँ पे आप जो रेड और ग्रीन कलर की कुछ बार्स देख रहे हैं, इनको हम कैंडल बोलते हैं। तो इन्हीं कैंडल्स को, इन्हीं पैटर्न्स को, इन्हीं चार्ट्स को हमको सीखना है और इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, इस जगह से जो है मार्केट ऊपर चला गया है। तो ये ऊपर गया है तो इससे पहले हमको इसने कुछ इंडिकेशन दिया होगा। टेक्निकल एनालिसिस जिसको आता है तो वो बता सकता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है, इस लेवल तक जाएगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस हमको सीखना है। तो सर, वेबसाइट का नाम है tradingview.com। यहाँ पे आप चार्टिंग कर सकते हैं, आपका जो चार्ट्स हैं उनको रीड कर सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले हम मार्केट ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपका जो मार्केट है ना सर, वो 3 तरीके से बिहेव करता है। आपका जो मार्केट है वो 3 तरीके से बिहेव करता है। फर्स्ट वन, यदि आपका मार्केट किसी लेवल से मान लो ऊपर जा रहा है, जब इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है सर, इस ट्रेंड को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं? अप ट्रेंड। और मान लीजिए आपका जो मार्केट है सर, किसी लेवल से, मान लीजिए किसी लेवल से नीचे की तरफ आ रहा है। मान लो यहां से मार्केट आपका नीचे की तरफ आ रहा है, तो सर इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। पहली कंडीशन ये है कि आपका मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, इसको आप बोलोगे अप ट्रेंड, या फिर आपका मार्केट नीचे गिर सकता है। और एक तीसरी सर सिचुएशन बन जाती है जिसके अंदर मार्केट ना तो आपका ऊपर जाता है ना आपका मार्केट नीचे आता है। तो ये क्या करता है? बीच में फंस जाता है। यानी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नहीं। ये मतलब इसी रेंज के अंदर ना चलता रहता है। एक आप देखेंगे कि ना इसने एक रेंज बना ली है। अगर ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सर ये ना इसके ना हाई है, यहाँ पे देखिए। तो मैं इसके जो हाई पार्ट है, मतलब हाईएस्ट यहाँ तक आया आपका मार्केट, इनको सबको मिला दूं एक लाइन के थ्रू, तो सर ये जो लाइन है, आप ये कह सकते हो इस लाइन को तोड़ करके मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जहां पे मार्केट आपका सपोर्ट ले रहा है, यानी इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। ऐसे मार्केट को सर हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। क्या बोलते हैं? साइडवेज मार्केट। या फिर आप इसको रेंज बाउंड मार्केट भी बोल सकते हो। तो सर, हमने डिस्कस किया कि मार्केट ट्रेंड के बारे में। मार्केट का जो ट्रेंड होता है, यदि आपका मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो आप उसको बोलते हो अप ट्रेंड। यदि किसी लेवल से मार्केट आपका नीचे की तरफ गिर रहा होता है, उसको आप बोलते हो डाउन ट्रेंड। और यदि मार्केट आपका लगातार एक रेंज के अंदर घूम रहा होता है तो उसको आप बोलते हो साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट। तो सर, ये तो बात हो गई कि आपके मार्केट का जो है वो ट्रेंड कैसा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए सर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, वो था सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑब्लिक ट्रेंड लाइंस। हमको मार्केट के अंदर सर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस, ये सारी चीजें जो है मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर करके दिखाने वाला हूं। बट पहले हम जो है एक पेपर पे समझ लेते हैं इन चीजों को। मान लीजिए कि आपका सर मार्केट जो था वो ऊपर जा रहा था,
फिर जो है वो नीचे गिरने लगा और इसी लेवल से फिर वो दोबारा ऊपर बढ़ने लगा। फिर यहाँ से मान लीजिए फिर से वो नीचे आने लगा और इसी लेवल से जो है वो दोबारा ऊपर जाने लगा। फिर यहाँ से समथिंग वो दोबारा नीचे आने लगा और यहाँ से अब वो ऊपर निकल गया, कुछ इस तरीके से। तो सर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि सपोर्ट क्या होता है। देखिए जब आपका मार्केट जो है नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो वो किसी पॉइंट पे आकर के ना सपोर्ट लेता है, यानी कि किसी लाइन पे या किसी जगह पे किसी जोन में आकर के वो सपोर्ट लेता है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे आपके मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो सर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया जो है ये वाला, ये हो गया आपके मार्केट का सपोर्ट जोन। देखिए सर जो सपोर्ट होता है ना वो एक लाइन नहीं होती है, वो एक जोन होता है। तो ये आपके मार्केट के लिए क्या बन गया, इसको आप बोलोगे सपोर्ट जोन। ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। इसके अलावा सर अगर आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अब रेजिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका मार्केट जो था वो ऊपर जा रहा था, इस लेवल से वो धीरे धीरे नीचे आने लग गया। फिर यहाँ से जब दोबारा ऊपर जा रहा है, उसी लेवल से जो है वो दोबारा नीचे आने लग गया। फिर ऊपर जा रहा है, इसी लेवल से नीचे आने लग गया और यहाँ पे नीचे आ गया। आप देखिए सर आपका मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, आपके मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और समथिंग इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये जो आपका जो ऊपर वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि मार्केट इसको तोड़ करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। सर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत डिटेल में आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसी कोई जोन होती है जहाँ से मार्केट नीचे गिर गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे गिरा है, अगली बार भी यहाँ पे ही गिरा है, तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए ना एक जोन ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए ये कुछ एक जोन बन गया है, ये वाला जो मैंने बनाया ऊपर ये एक जोन बन गया, इसको आप रेजिस्टेंस जोन बोलोगे। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी कि गिरते हुए मार्केट को जो जोन सपोर्ट देता है उसको आप सपोर्ट जोन बोलते हो। यहाँ पे सपोर्ट जोन हो गया, और ऊपर बढ़ते हुए मार्केट को जहाँ से वापस धकेल दिया जाता है वो उसका रेजिस्टेंस जोन होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा ट्रेंड लाइन क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइन के बारे में। बिल्कुल बेसिक से आपकी क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल धीमे धीमे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। जहाँ पे भी आपको डाउट आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए सर आपका जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा था, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, कुछ इसी तरीके से जो है मार्केट आपका ऊपर बढ़ता है सर। अब आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट आपका मान लीजिए इस लेवल से ऊपर जाने लगा और अभी मार्केट आपका इस लेवल पे पहुंच चुका है। तो सर मार्केट देखिए इस जगह से पहले कहाँ तक गया, यहाँ तक गया आपका मार्केट, फिर उसके बाद में गिरने के बाद में यहाँ तक आया, फिर उसके बाद में मार्केट आपका यहाँ तक गया और मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक गया, यहाँ तक आया। तो सर ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला और ऊपर वाला, इन दोनों को मैं मिला सकता हूँ, बिल्कुल मिला सकते हैं। तो हमने सर एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको और इसको मिला करके। अब इस लाइन को ना और आगे बढ़ा दीजिए आप कुछ इस तरीके से। ये हो गई आपकी सर, इसी को आप बोलते हो ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन जो है सर बढ़ते हुए मार्केट में, जब आपका मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, जब आपका मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो ये जो ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन होती है ना सर, ये आपके रेजिस्टेंस का काम करती है। किसका काम करती है? रेजिस्टेंस का काम करती है। देखिए क्यों? क्योंकि आपका मार्केट देखिए इस जगह पे टकरा करके नीचे गिर गया, इस जगह पे टकरा करके नीचे गिर गया। और रेजिस्टेंस में क्या होता है, मार्केट टकराता है और नीचे आ जाता है, वही रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब मैं नीचे वाले जो पॉइंट्स है सर, देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इनको मिलाते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हालांकि ये थोड़ी सीधी नहीं है,
तो ये जो लाइन है आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्या कर रही है, ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो इसी को आप बोलते हो ट्रेंड लाइन। ये जो नीचे वाली जो लाइन है ये काम कर रही है सर आपके सपोर्ट का, और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो काम कर रही है रेजिस्टेंस का। अच्छा, अब इसके बाद में ये तो हो गया आपका अप ट्रेंड का मार्केट। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए, जब मार्केट जो था आपका यहाँ से जब ऊपर गया तो ये इसका हाई पार्ट हो गया, ये हाई है, और ये जब नीचे गिरेगा तो ये इसका लो पार्ट हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर बढ़ गया, लेकिन अब इसने क्या किया, दोबारा से एक हाई बना लिया। लेकिन अब की बार जो हाई बनाया है ये इस पीछे वाले हाई की तुलना में क्या है, ऊपर है, इससे भी हाई है। तो सर हम इसको बोलते हैं हायर हाई। और अब अगला जो हाई है ये पीछे वाले की तुलना में हाई है, फिर से इसको बोलेंगे हायर हाई। एक मिनट सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अगला जो आपका है इसको बोलते हैं हायर हाई, ये भी हायर हाई, कुछ इस तरीके से। ये देखिए सर, ये जो है लो पार्ट है, लेकिन अगला जो पार्ट है ना ये भी लो है, लेकिन ये पीछे वाले लो की तुलना में ऊपर है, तो इसको आप बोलोगे हायर लो, इसको आप बोलोगे हायर लो, इसको आप बोलोगे हायर लो, सेम ये हायर लो। यानी आप यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि आपका मार्केट जब ऊपर बढ़ रहा है तो ये हायर हाई और हायर हाई बनाते हुए मार्केट आपका ऊपर बढ़ रहा है। अब सेम इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, वो भी आपका डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। मान लीजिए आपका मार्केट नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, इस तरीके से। अब सर यहाँ पे देखिए मार्केट इस लेवल से नीचे गिरने लगा है, तो नीचे गिरा तो पहले कहाँ पे आया, ये, यानी नीचे आ गया मतलब लो, फिर और नीचे आ गया मतलब ये वाला जो लो है अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला जो लो है इस लो की तुलना में और भी नीचे है, यानी ये हो जाएगा आपका लोअर लो। फिर नीचे वाला है ये भी लो है, लेकिन ये पीछे वाले की तुलना में और भी लो है, तो इसको हम फिर से बोलेंगे लोअर लो, और ये वाला भी आपका लोअर लो। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इस लो के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे हाई। लेकिन ये जो नीचे वाला जो हाई होगा ये पीछे वाले हाई की तुलना में नीचे है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। ये हो गया आपका लोअर हाई। और आप सब इन पॉइंट को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं सर। आप इन सारे पार्ट्स को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आपका मार्केट नीचे गिर रहा होगा तो वहां पे भी आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस आपने अभी ट्रेंड लाइन के अंदर क्या देखा, यदि आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है, तो आपका मार्केट जो है ना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर बढ़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये सपोर्ट का। और अगर मान लीजिए आपका मार्केट नीचे आ रहा है तो वो भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे आएगा। या फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, आपका मार्केट जो है एक साइडवेज मार्केट बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो सर आपने मार्केट के जो है ट्रेंड्स देखे, आपने देखा कि मार्केट के अंदर सपोर्ट क्या होता है, आपने देखा मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने देखा कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन क्या होती है, आपने देखा कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के बारे में आप जानकारी ली। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब हम इन्हीं चीज़ों को चार्ट के ऊपर देखने वाले हैं कि चार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हमको कैसे नज़र आती हैं। सर सबसे पहले जो है चार्ट के अंदर हम जो ड्रॉ करना सीखेंगे ना सर, वो हम आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर उसके बाद में ट्रेंड लाइन। मैं मेरा बता रहा हूँ सर कि मैं किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। देखिए, मैं जब मार्केट को देखता हूँ तो सबसे पहले जो मेरी जो टाइम फ्रेम होती है मैं उसको सबसे पहले 1 डे पे कर लेता हूँ। 1 डे पे करने के बाद में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। फिर उसके बाद में 1 आवर पे कर लेता हूँ, 1 आवर पे करता हूँ। फिर उसके बाद में जो है मैं 15 मिनट पे देखता हूँ, चाहे सपोर्ट ड्रॉ करना हो चाहे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो। तो चलिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले 1 डे की टाइम फ्रेम पे। तो ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो चार्ट आप देख पा रहे हो, ये वाला जो चार्ट है ये आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसको अभी मैंने 5 मिनट पे लगा रखा है। तो सबसे पहले जो है मैं इसको 1 डे पे कर देता हूँ, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं।
ये जो कैंडल्स आप देख पा रहे हैं, जितनी भी ये कैंडल है, एक कैंडल एक दिन की है, यानी पूरे दिन की सिर्फ एक कैंडल। बहुत सारी आप कैंडल्स देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ जो है आप डेट वगैरह देख पा रहे हैं, इधर की साइड में आप स्ट्राइक प्राइस देख पा रहे हैं। तो 1 डे की टाइम फ्रेम पे अगर मेरे को देखना है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ एक बार। कुछ इस तरीके से आप सेट कर लीजिए और आपको आपके माउस का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। आप देखिए, आपके जहाँ पे आप माउस ले जाएंगे वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही होंगी। तो आप क्या करना है, इन्हीं लाइनों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मेरा माउस है उसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो देखिए किन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर टिकी हुई है, किन्हीं 2 पॉइंट, वो कोई 2 पॉइंट उसको टच कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे आना है, ट्रेडिंग व्यू की जो वेबसाइट है, इसमें ये जो सेकंड है यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करना है और आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर लेना है। अब आपने क्या करना है, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है लगभग ऐसे सेट करनी है और सेट हो चुका है। दोनों पॉइंट जो है वो मिल गए हैं। ये देखिए सर, मैं कौन से 2 पॉइंट की बात कर रहा था सर? मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात कर रहा था। अगर आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो आप कम से कम 2 पॉइंट ऐसे देखिए जहां पे सेम जगह पे मार्केट आकर के रेजिस्टेंस लिया है, सेम जगह पे आकर के सपोर्ट लिया है। अब हम इसके बाद में जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे देखने का कोशिश करता हूँ कि कोई हमको ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है क्या। देखिए, मैं अपने कर्सर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं समथिंग इस जगह पे जहाँ पे अभी मेरी ये लाइन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जगह पे रेजिस्टेंस लिया। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बिल्कुल यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, देखिए आपके मार्केट ने समथिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर इसके बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे आपने मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इसलिए आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद में एक और लाइन अगर आप देख पाएंगे तो देखिए समथिंग ये वाले रेंज में। एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिर बताता हूँ। या परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं और ये और बिल्कुल ये। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जगह पे ये जो लाइन है सपोर्ट का काम कर रही है। तो सर यदि कोई कैंडल आपकी, जैसे मान लीजिए ये वाली कैंडल है, ये किसी लाइन पर आकर के टिक रही है और उस लाइन को क्रॉस करके नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब वो लाइन इसके सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पे देखिए सर, ये जो मैंने ब्लू लाइन ये वाली ड्रॉ करी है ना, ये देखिए इस कैंडल को सपोर्ट दे रही है, इस कैंडल को सपोर्ट दे रही है, यहाँ पे सपोर्ट दे रही है, इसको सपोर्ट दे रही है और इसको सपोर्ट दे रही है। तो इस तरीके से जो है आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए 1 आवर पे। देखिए हम जो है इंट्राडे करने वाले हैं, तो हमें बहुत लेवल नीचे तक कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। 1 डे के ऊपर जो भी आप ड्रॉ करोगे, 1 डे के ऊपर जो भी आप ड्रॉ करोगे वो मेजर होंगे, वो आपके मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस होंगे। इसलिए हमेशा इसका जो है आप कलर, जो आप तीनों जो आपने जो लाइन ड्रॉ करी, इनका कलर आप रेड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में और भी लाइनें होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है। बार बार आपको चार्ट को जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा। तो मैं इनका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ, मैंने इनका कलर रेड कर दिया है। तो ये जो 3 लाइनें हैं जो एक मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, बिल्कुल। आप देखेंगे एक और लाइन मेरे को यहाँ पे समथिंग दिखाई दे रही है इस रेंज में, जो ये जो 3 कैंडल है यहाँ पे देखिए इस जगह पे। तो मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ये। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों कैंडल ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है और इस कैंडल ने जो है, इस कैंडल ने जहाँ पे मेरा माउस है, इसने इसी के ऊपर रेजिस्टेंस लिया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको
बताना भूल गया था। देखिए जब आपका मार्केट, मान लीजिए कि आपका जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है और यहाँ पे ना इसने रेजिस्टेंस लिया, दोबारा मार्केट उसी लेवल पे गया, रेजिस्टेंस लिया, तो ये जो लेवल है ये सर, ये जो जोन है ये आपका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। लेकिन एक बार यदि मार्केट आपको इसको तोड़ करके ऊपर निकल गया और ये जो लेवल है आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए आगे, अगर आगे चल करके आपका मार्केट नीचे आएगा तो इसी जोन में वो सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया मार्केट ने और ऊपर निकल गया। तो ये जो लाइन थी सर पहले आपके रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन है सर ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस जो होता है वो आगे चल करके वो सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए मार्केट जो है बार बार इसको तोड़ने का ट्राई कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन जब एक बार ये टूट गया और जब दोबारा यहाँ पे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट यहाँ पे ऊपर उठ सकता है। तो जो जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वो आगे जा करके उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए हमने जो है मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 आवर पे कर देता हूँ और चार्ट को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस पे ला करके कर्सर को आप जैसे ऊपर नीचे करेंगे तो ये वर्टिकली जूम हो जाएगा और नीचे की साइड में जब यहाँ पे ऐसे ही जो नंबर्स हैं डेट के, इसके ऊपर यहाँ पे प्रेस करके लेफ्ट राइट करेंगे तो ये आप इसको इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चार्ट को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने जो 1 डे के टाइम फ्रेम पे जो आपका जो चार्ट में रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था सर, यहाँ पे देखिए मार्केट जो है आपका, यहाँ पे देखिए इस रेंज के अंदर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है समथिंग, इसी जोन में सपोर्ट लिया, इस जोन में सपोर्ट लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ओके, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगातार 2 दिन से जो है मार्केट सपोर्ट ले रहा है। अच्छा, अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है वो आगे जा करके वो सपोर्ट बन जाता है। तो देखिए सर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये जो रेड वाली जो जोन है, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी यहाँ पे, लेकिन अब देखिए मार्केट इस लाइन के ऊपर जा चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये क्या कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ पे देखो मार्केट ना सपोर्ट ले रहा है लगातार 2 दिन से। तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि आपने जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं वो आपको कितने बेटर तरीके से समझ में आ रहे हैं। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हैं, थोड़े माइनर रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समथिंग यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये वाला जो जोन है आपका, ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, यहाँ पे आप देखिए ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये आपका रेजिस्टेंस है। आगे चल करके यही जोन जो है आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप जितना हो सके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रैक्टिस कीजिए। अब मैंने 1 आवर पे आपको बता दिया, अभी आपको क्या करना है, इसको 15 मिनट पे कर लेना है चार्ट को। चलिए मैं 15 मिनट पे कर लेता हूँ। ओके, क्लास जो है ओके, देखिए मैंने जो है चार्ट को जो है 15 मिनट पे कर दिया। थोड़ा सा मैं चार्ट को सेट कर लेता हूँ। देखिए मैंने चार्ट को 15 मिनट पे सेट कर दिया है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमने मेजर जो जोन ड्रॉ किए हैं, जो 4 लाइनें ड्रॉ करी हैं, उन्हीं के आसपास जो है हमारा मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। और एक चीज़ सर मैंने आपको बताई थी कि आपका जो ये है ना, एक सिंगल लाइन नहीं होता, एक जोन होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जो 15 मिनट पे आ चुका है तो हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। जोन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये जो चौथा जो आइकन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करने के लिए मिल जाएंगी। तो हम यहाँ पे ना रेक्टेंगल चूज कर लेते हैं। रेक्टेंगल चूज करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको ना एक जोन ढूंढनी है जहाँ पे आप ड्रॉ करना चाहते हो, एक जोन बनाना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले ना ये ऊपर वाली है ना, ये वाली जोन बनाना चाहूँगा। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं ये जोन मैंने बना दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये जो जोन है इसकी जो चौड़ाई है मैक्सिमम 50 पॉइंट्स होनी चाहिए। यहाँ पे आप राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना है, और इसकी जो चौड़ाई है 50 पॉइंट से होनी चाहिए। 50 से ज़्यादा आप इसको मत कीजिएगा। तो ये एक जोन हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस जोन था पहले, आगे चल कर के ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। तो चलिए और जोन ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। आज का हमारा चैप्टर ही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। तो और मैं ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला आप जोन ड्रॉ कर सकते हैं। कैंडल्स जो है उनके लो है, उनको कवर करने का कोशिश कीजिए आप। ये इनका ये हो गया, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट था, वापस ऊपर चला गया था। तो ये एक जोन हो गया आपका। और एक जोन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला, ये भी एक आपका रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन आप ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल ये जोन आपका जैसे ही ब्रेक हुआ आपका मार्केट ऊपर निकल गया था। ओके, तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है तो सर सबसे पहला जो आपका जो काम होगा वो आपको क्या करना है, आपको 1 डे पे लगा लेना है अपने चार्ट को। फिर आपने 1 डे के ऊपर क्या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देनी है। 1 डे पे करने के बाद में आपको चार्ट को 1 आवर पे लगा लेना है। 1 आवर पे आपको देखना है कि अगर उसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशन हो सकता है तो आप वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये रेड लाइन जो है ये 1 डे पे करी है, फिर इसके बाद ये जो जोन है ना ये आपने ड्रॉ करी थी, ये यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक लाइन ड्रॉ करके मैंने आपको बताई थी, वो 1 आवर पे करी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में आप 15 मिनट पे आ जाइए और 15 मिनट पे आप देखेंगे कि आपको कोई जोन वन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें 15 मिनट पे आप देखेंगे वो सेट हो जाएंगी। कोई भी जो लाइन होती है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम नहीं करती है, वो एक जोन होता है। जैसे यहाँ पे हमने एक जोन ड्रॉ किया है, ये एक जोन ड्रॉ किया है, ये एक जोन ड्रॉ किया है। आप एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन ड्रॉ करने का ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं सर ट्रेंड लाइंस के बारे में। तो एक बार के लिए जो मैंने ड्रॉ किया है मैं इस सब को रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के लिए माउस से राइट क्लिक कीजिए और रिमूव ड्राइंग्स पे क्लिक कीजिए, ये आपका रिमूव हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं सर, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करी जाती है। तो आज का जो मार्केट है इसी के अंदर हम ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का। मैं इसको 5 मिनट पे लगा लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको अच्छे से नज़र आ रही है चीज़ें तो आपको कोई ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी यहाँ पे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर हम इसको ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। देखिए आपको समथिंग ये लेवल और आपका समथिंग ये लेवल और समथिंग ये या ये लेवल, इन लेवल्स को अगर आप मिलाएंगे नीचे की तरफ तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। चार्ट हमारा 5 मिनट पे है और 5 मिनट पे आप ड्रॉ करने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करें तो आप 1 डे पे कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार 1 डे पे दिखा देता हूं आपको। 1 डे पे क्या है कि आपकी ट्रेंड लाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। इंट्राडे के लिए आपको 1 डे वाली टाइम 1 डे की जो ट्रेंड लाइन है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मैक्सिमम 1 आवर से भी काम चला सकते हैं। चलिए 1 आवर पे कर लेता हूँ और 1 आवर पे पहले हम ट्रेंड लाइन ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहीं पे अपन को ट्रेंड लाइन मिलती है क्या। चलिए देखते हैं 1 आवर पे आपको कौन सी ट्रेंड लाइन मिलेगी, देखते हैं। ओके समथिंग यहाँ पे आप देखिए ये वाला पॉइंट, ये एक बार ड्रॉ कर देता हूँ।
ये वाले ये इन सब को मिला करके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो समथिंग यहाँ से आप देखिए, यहाँ से कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ हो सकता है। अच्छा, जो सर ट्रेंड लाइन जो आप ड्रॉ करते हो ना, इसमें जो आप क्या करते हो, हाई और जो लोज जो होते हैं ना मार्केट के, उनको पकड़ने का ट्राई करते हो ना, कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपने पहला पकड़ लिया, दूसरा यहाँ पकड़ लिया, कम से कम 2 पॉइंट जो है मिलने चाहिए, और फिर उस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। तीसरा जो हाई या लो होगा ना, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पे और इन दोनों को पकड़ करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे इस लाइन को आगे जो है बढ़ा दीजिए। जब मार्केट नीचे गिरेगा तो इसी लाइन पे सपोर्ट लेकर के ऊपर बढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। तो यहाँ पे देखिए, आपने इन पार्ट्स को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन तीनों को मिला सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखोगे, ये इस तरीके से लाइन आगे जा रही है, और यहाँ पे देखिए मार्केट आपका ऊपर गया और मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, अब ऊपर है। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए, सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे बिल्कुल इस रेंज के अंदर सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर निकल सकता है, मे बी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हम इंट्राडे के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं। इंट्राडे के अंदर आप छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं 5 मिनट पे, और आज ही के मार्केट में देख लेते हैं आज के मार्केट के अंदर क्या हुआ। ओके, आज के मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो आप समथिंग देख सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। तो आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए इस सेकंड आइकन में आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और सबसे ऊपर देखिए ट्रेंड लाइन है, इस पर क्लिक कीजिए, और आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से मिलाते हुए लाइए नीचे, और नीचे की तरफ देखिए कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। सर यहाँ पे देखिए मैंने जो ड्रॉ करी है, इसमें ना हुआ क्या है, देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से समथिंग इसी जोन के अंदर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, दोबारा इसी में आया, और फिर इसके आसपास जो है मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, और फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और मार्केट आपका ऊपर निकल गया, फिर इसी लेवल से मार्केट आपका नीचे आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी कैसे है। मेरे को दिखाई दे रहा था कि कुछ पॉइंट्स हैं जो एक लाइन के अंदर है यहाँ पे, जैसे ये वाला और ये वाला पॉइंट मैंने मिला दिया, तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी ड्रॉ हो जाएगी। एक बार मैं करके बता देता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, मान लीजिए इन 2 पॉइंट को मिला दिया आपने, ठीक है, तो आने वाले जितने भी पॉइंट हो, इन दोनों पॉइंट को ना सीधा रखो, इन ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे, इन दोनों पॉइंट को सीधा रखो और इसको ना आगे बढ़ाते जाओ, वो ऊपर वाले दोनों पॉइंट पे ध्यान रखो। देखो ऑटोमेटिकली जो है ना सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक जो देखने वाली बात ये है कि क्या जो है ट्रेंड लाइन की जो बॉडी है या उसकी विक है उसको कंसीडर करना चाहिए। सर मैं जो कंसीडर करता हूँ वो उसकी विक्स को भी कंसीडर करता हूँ और उसकी बॉडी को भी कंसीडर करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई कैंडल ऐसे होती और उसकी विक मान लीजिए थोड़ी बाहर होती है और उसकी बॉडी, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन उसकी बॉडी को टच करते हुए आगे निकलती, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप बॉडी और इसकी विक दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए उसकी विक से। ये जो विक है इसकी ये जो सर कैंडल होती है, ये ऐसे, ये जो इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको इसकी विक बोलते हैं। तो ये जो विक है ना, ये जो विक, इनको मिलाने का ट्राई कीजिए, तो इस तरीके से जो है आपका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे समथिंग आप कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, अगर मैं नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर दूं, ऊपर एक ट्रेंड लाइन है, तो सर मार्केट आपका ना कुछ इस तरीके से ना एक पैटर्न बना रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और ब्रेकआउट दे दिया। ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जब हम चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं।
तो सर आज जो है आपने ड्रॉ करना सीखा। आपने सबसे पहले रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद में सपोर्ट एंड देन ट्रेंड लाइंस। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ में। अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना तो सबसे पहले टाइम फ्रेम को 1 डे पे कर दीजिए और कैंडल्स के जो हाई हैं उन पार्ट को पकड़ने का ट्राई कीजिए और उन दोनों पार्ट को पकड़ कर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। आगे भी जाकर के ये लाइन जो है वो रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। इसके बाद में जो है आप उसी को 1 आवर पे कर दीजिए। 1 आवर पे भी आप उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कैंडल की जो विक होती है उसको पकड़ना है या फिर बॉडी को, कोई जरूरी नहीं, आप विक और बॉडी दोनों ही ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये जो है ना विक को टच कर रहा है, यहाँ पे विक को टच करता हो सकता है यहाँ पे कोई कैंडल रही हो, उसकी विक थोड़ी ऊपर रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी बॉडी को टच कर रहा है, इट्स ओके। क्योंकि सर ये कोई एक लाइन नहीं होती है, एक जोन होता है, इस जोन के अंदर ये पूरा कवर हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने 1 डे पे किया, 1 आवर पे किया और आप 15 मिनट पे कर सकते हो। सेम आप जब सपोर्ट ड्रॉ करोगे तब भी आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे। ट्रेंड लाइन जो है आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन में जब मार्केट आपका ऊपर जा रहा होता है तो ये जो हाई पार्ट है इनको पकड़ करके इनको मिला देना है, लो पार्ट जो होते हैं इनको पकड़ करके आपको मिला देना है। तो इस तरीके से आपकी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो सर आज की जो क्लास है उसको हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं और अगर आप लोगों का किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।